मैंने गुस्से में माँ से कहा, माँ मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। अगर मैं मैथ्स का एक प्रॉब्लम बनाती हूँ तो मुझे दूसरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। जब मैं दूसरी सॉल्व करती हूँ तो मुझे तीसरी प्रॉब्लम समझ नहीं आती। इसलिए सोच रही हूँ कि पढ़ाई ही छोड़ दूँ। मेरी माँ रसोई में काम कर रही थी। मेरी माँ ने गैस पर एक बर्तन में आलू रखे और उसे गैस बर्नर पर पकाने लगी। दूसरे बर्नर पर फिर मेरी माँ ने अंडे को एक बर्तन में रखा और तीसरे बर्नर पर एक बर्तन में पानी में कॉफ़ी पाउडर डालकर ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मेरी माँ ने समझाया और कहा कि ध्यान से देखो, मैंने तीनों बर्तनों में पानी डाला है और उसमें 3 अलग अलग चीज़ें पकाने के लिए रखी हैं। सबसे पहले उस बर्तन को देखो जिसमें आलू पानी में पकने के बाद नरम हो जाता है। यहाँ पानी अपने आप को नहीं बदला, लेकिन आलू जो बहुत सख्त था उसे पानी को स्वीकार कर खुद को नरम करना पड़ा। दूसरे बर्तन को देखो, उसमें एक अंडा है। यह अंडे के अंदर से लिक्विड की तरह रहता है। यह अंडा पानी में पकने के बाद अंदर से नरम ठोस हो जाता है। यानी पानी अपने आप को नहीं बदला, लेकिन अंडे को भी पानी की बात सुननी पड़ी। लेकिन तीसरे बर्तन में देखो, इसमें कॉफ़ी पानी की बात नहीं सुनती, बल्कि वह अपने साथ पानी मिलाती है और उसे एक अच्छी ब्लैक कॉफ़ी बनने के लिए मजबूर करती है। मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, जिस तरह कॉफ़ी ने पानी को अपने साथ बहने पर मजबूर कर दिया, इसी तरह आप गणित का इतना अभ्यास करो कि आप गणित की सभी समस्याओं को हल करने के लिए गणित को मजबूर कर सको। मेरी माँ मुझसे कहती कि स्वयं भगवान श्री राम भी संसार में अवतरित हुए थे और उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। फिर हम मनुष्य क्या चीज़ हैं? संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। आज संघर्ष से डर कर हम अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, तो ऐसे में भगवान हमारे लिए एक बड़ी समस्या रख देते, जो पहली समस्या से भी बहुत बड़ी होती है।